बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, कौम समूद और नाकतुल्लाह यानी अल्लाह ताला की ऊँटनी के बारे में है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम अबीर बिन सयाफ है। आप अलैहिस्सलाम छठे पैगंबर थे और आप नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। आपको कौम समूद की तरफ भेजा गया। समूद अरब अरबा यानी दौरे कदीम की खास अरबियुन नस्ल कौम थी। आपका ज़माना हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद का है। आज से कम 4000 साल पहले हजाज मुक़द्दस और तबूक के दरमियान हिजर नामी मकाम पर एक कौम समूद आबाद थी। हिजर का नाम कुरान करीम की सूरह अल हिजर में भी आता है। ये जगह आजकल मैदान सालेह के नाम से मशहूर है। ये एक पहाड़ी इलाका है। इस कौम ने खूब तरक्की की और इनकी तरक्की की वजह ये थी कि ये लोग पहाड़ों में घर बनाकर रहते थे, जिसकी वजह से दुश्मन इनसे कभी जीत ना सके। ये शहर मदीना मुनव्वरा से शुमाल मगरिब में 380 किलोमीटर के फासले पर है। सामीन कराम, आप हमारे चैनल द इस्लामिक ग्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। तारीखदान बताते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के 5वें बेटे इरम के 2 लड़के आद और समूद थे। समूद का दारुल हुकूमत हिजर था, जिसको आज मैदान सालेह के नाम से जाना जाता है। कौम समूद इंतहाई ताकतवर थी, इतनी ताकतवर के पहाड़ों को इस तरह से काटती थी जैसे कि वो नरम जमीन हो। ये लोग कबीलुल कामत थे और कबीलुल उम्र भी। संग तराशी के माहिर थे और इसका अंदाज़ा आज भी इस कौम की बाकियात से लगाया जा सकता है। कुरान करीम में 5 अक़वाम का सबसे ज़्यादा जिक्र मिलता है। ये कौमें जज़ीरा अरब और इसके आसपास के इलाकों में रहती थी। इनमें कौम नूह, कौम आद और समूद, कौम लूत और बनी इसराइल शामिल हैं। अल्लाह ताला ने इन कौमों का जिक्र इसलिए किया कि इनसे ज़्यादा मराद और इनसे ज़्यादा मेहरबानी अल्लाह ताला ने किसी कौम पर नहीं की। लेकिन इसके बावजूद ये कौमें नाफरमान निकली और आइंदा नस्लों की इबरत के लिए अल्लाह ने इन पर अलग अलग तरह के अज़ाब मुसल्लह करके इनको मिटा दिया। कौम समूद उस जगह आबाद हुई जिस जगह कभी कौम आद रहा करती थी। वादी करी का ये मुकाम करीबन एक लंबे अरसे तक वीरान रहा। फिर एक दिन कौम का एक सरदार समूद बिन आमिर खुश्क सहरा से भटककर यहाँ आ पहुंचा। जब इसने देखा कि यहाँ रिहाइश के लिए मकानात और चश्मा भी है तो उसने अपने कौम के साथ यहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली। कौम समूद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। ये कौम भी बुतपरस्त थी और जब ये कौम खुशहाल हो गई तो उसने कमज़ोर लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। कदीम तहरीरों से इस कौम के बारे में तारीखदानों ने अंदाज़े क़याम करते हुए बताया है कि हर आबादी में 2 बड़ी इमारतें हुआ करती थीं। एक इमारत हुक्मरान की होती थी और दूसरी पुजारी की, और ये दोनों पूरी आबादी पर मुश्तरका हुक्मरानी करते थे। कौम समूद एक खुशहाल कौम थी। मालो दौलत की कोई कमी ना थी। ऐशो इशरत के तमाम सामान मौजूद थे। इसी बेफिक्री ने इन लोगों को अपने बुजुर्गों के दीन से दूर कर दिया और उन्होंने अल्लाह की बंदगी छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दी। उसी दौर में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर कारबन अफराद की तादाद बहुत कम हो गई। दारुल हुकूमत हिजर में उनकी एक छोटी सी इबादतगाह थी जिसके अतराह में पहाड़ियाँ थीं। इन पहाड़ियों को तराश कर मकान बनाए गए थे और यहाँ पर साफ सुथरा चश्मा भी बहता था और हरे भरे खेत भी थे। आबादी के दूसरे किनारे पर उस वक्त के बादशाह का महल हुआ करता था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दीगर नबियों की तरह आबादी से बाहर जाकर अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। एक दिन अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और उन्हें ईमान की दावत दी
اور ان بتوں کو جن کی یہ قوم عبادت کرتی تھی انہیں جھوٹا قرار دیا۔ اس پر قوم سمود کے لوگوں نے کافی ہنگامہ کیا اور کئی لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا کہا، لیکن کچھ سمجھدار لوگوں نے ان کی باتوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار قوم کے بڑے بزرگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ دعوت دین سے باز آ جائیں، لیکن صالح علیہ السلام نہیں مانے اور فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کر لوں تو مجھے اللہ کی ناراضگی سے کون بچائے گا۔ نہ حضرت صالح علیہ السلام مانے اور نہ ہی ان کی قوم سمود اپنی حرکتوں سے باز آئی، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھتی گئی۔ قوم سمود کے لوگ یہ سوال اٹھانے لگے کہ اگر ہم گمراہی کے راستے پر ہیں تو ہمارے پاس یہ دولت اور عیش و آرام کا سامان نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس کے برعکس آپ علیہ السلام کی قوم بدحالی اور غربت کا شکار ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ قوم سمود کا غریب اور کمزور طبقہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بے پناہ مخالفت کرنے کے باوجود جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو قوم سمود کے سرداروں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان کو کوئی معجزہ پیش کرنے کو کہا اور خود بھی یہ مطالبہ کیا کہ آپ علیہ السلام اللہ سے یہ کہیں کہ ابھی اور اسی وقت سامنے کی پہاڑی پھٹ جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئے اور یہ اونٹنی اسی وقت بچہ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی اور بارگاہ خدا بندی میں ان کی دعا کے قبول ہوتے ہی وہ پہاڑی جس کا نام قطبہ تھا ہلنے لگی۔ پہاڑ پھٹ گیا اور ایک اونٹنی باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی اونٹنی نے قوم کے مطالبے کے مطابق ایک بچے کو پیدا کیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد قوم سمود سجدے میں گر جاتی اور حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا سوائے چند لوگوں کے جو ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اللہ کا ایک زندہ معجزہ دیکھنے کے باوجود ان پر ایمان نہ لائی۔ قوم کے سردار اور عمرہ مسلسل انکار کرتے رہے، جبکہ اونٹنی اور اس کا بچہ ان کے سارے کھیت چٹ کر جاتے اور ان کے کنویں کا پانی بھی پی جاتے، جس سے ان میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سب سرداروں اور کاہنوں نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی اونٹنی اور اس کے بچے کو باندھ کر رکھیں، نہیں تو اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں نے خود ہی اس کا مطالبہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تم تک یہ نشانی پہنچا دی۔ یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، یہ جہاں چاہے جا سکتی ہے اور کھا پی سکتی ہے، اس کو ہاتھ مت لگانا، نہیں تو برائی تم لوگوں کے گلے پڑ جائے گی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ عمراء اور سلاطین اپنی فوقیات جتانے کے لیے کسی بھی جانور کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اور اس کو روکنے کی کسی میں بھی ہمت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے انہی کا طریقہ اپنایا۔ لوگ اس اونٹنی سے خوف زدہ بھی تھے۔ لوگوں کی پریشانی دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن اس اونٹنی اور اس کا بچہ کنویں کا پانی پئیں گے اور دوسرے دن یہ سارا گاؤں اسی کنویں کا پانی استعمال کرے گا، اس کے بدلے کوئی بھی اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے وعدہ کر لیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے پیشگوئی کر دی کہ قوم سمود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی اور اونٹنی کو ہلاک کر کے ہی دم لے گی۔ لوگوں نے آپ سے اصرار کیا کہ اس شخص کا حلیہ بتا دیں جو اس اونٹنی کو ہلاک کر دے گا۔ آپ نے لوگوں کے کہنے پر اس شخص کا حلیہ بتا دیا کہ وہ بلی جیسی آنکھوں والا
सुर्ख चेहरे वाला शख्स होगा, लेकिन आपने कहा कि यह शख्स अभी पैदा नहीं हुआ है। यह सुनने के बाद कौम के सरदारों ने हर उस शख्स को पैदा होते ही मारना शुरू कर दिया जिसकी आंखें बिल्ली जैसी होती थीं। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत के फैसले को कोई नहीं टाल सकता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बताई हुई निशानी वाला बच्चा पैदा होकर बड़ा हो चुका था। इसके धोखे में 9 खानदानों के बच्चों को हलाक कर दिया गया था। उन्होंने अपने बच्चों की हलाकत का हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेने की साजिश तैयार की। 9 खानदानों के 9 अफराद सफर का बहाना करके शहर से रवाना हुए और शहर के बाहर एक गार में छुपकर बैठ गए। मंसूबा ये था कि रात के वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर पर शब्बे खून मारकर उनका काम तमाम कर दिया जाए और सुबह होने पर यह कहें कि हम तो सफर पर गए थे, इसलिए हमें कुछ नहीं मालूम। बताया जाता है कि पहाड़ से अचानक एक पत्थर दरे नुमा गार में जा गिरा जहां ये 9 अफराद छुपे हुए थे। तमाम लोग इस पत्थर के नीचे दबकर मर गए। कुछ दिनों बाद जब बस्ती के लोगों को इनकी हलाकत का पता चला तो वो सब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास गए और कहने लगे कि पहले हमारे बच्चों को मरवाया और अब हमारे बापों को भी मरवा दिया। ये सब उस ऊँटनी की वजह से हुआ है। अब हम सब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब कौम समूद ने उस ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। एक मालदार औरत ने शर्त रखी कि जो शख्स उस ऊँटनी पर पहला वार करेगा उसे वो अपनी बेटी की शादी करवा देगी। किदार बिन सालिफ एक ऐसा शख्स था जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बताए गए हुलिये पर पूरी तरह उतरता था। एक दिन जब ऊँटनी और उसका बच्चा मैदान में घास चर रहे थे तो लोगों ने उस मौके का फायदा उठाकर उस ऊँटनी पर हमला कर दिया। इस ऊँटनी पर हमला करने वालों में एक शख्स मसदेली था जिसको एक औरत ने, जो दौलतमंद होने के साथ साथ हसीन और जमील थी, लालच दिया कि अगर वो उस ऊँटनी का कत्ल कर देगा तो वो उससे शादी कर लेगी। किदार बिन सालिफ ने उस ऊँटनी का काम तमाम कर दिया। इसके बाद उस ऊँटनी का बच्चा बचकर भाग निकला और एक रिवायत के मुताबिक उसी पहाड़ी में समा गया जहां से वो निकला था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने नाफरमान कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम लोग अपने वादे से फिर चुके हो। इंतकाम के जज्बे ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम लोगों ने अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी की है, अब अपनी सजा भुगतो। हैरानी की बात यह है कि उस कौम ने ऊँटनी को हलाक करने के बाद भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ये चैलेंज दिया कि वो अल्लाह ताला के उस अजाब को लाकर दिखाएं जिससे वो उनको डरा रहे थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोगों के पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, खूब खा पी लो, उसके बाद तुम अल्लाह के अजाब का मजा चखोगे। रिवायत ये बताती है कि पहले ही दिन सब लोगों के चेहरे खौफ से पीले हो गए। दूसरे दिन खौफ की वजह से उनके चेहरे पीले और सुर्ख होने लगे और तीसरे दिन दहशत का ये आलम था कि उनके चेहरे स्याह हो चुके थे और अल्लाह का अजाब शुरू हो गया। बिजली की गरज और चमक शुरू हो गई। कुरान करीम के मुताबिक वो एक आवाज थी जिसको सुनने के बाद कौम के तमाम नाफरमान लोग मौत की नींद सो गए। सिर्फ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले लोग बच गए। बताया जाता है कि हलाक होने वाले आले समूद की तादाद 1500 खानदानों पर मुश्तमिल थी और दूसरी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की तादाद सिर्फ 120 थी। जब सुबह हुई तो हर तरफ तबाही और बर्बादी थी। बड़े बड़े आलीशान महल खंडर बन चुके थे और सब्ज़ो शादाब खेतों का कहीं नामो निशान मौजूद नहीं था। जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करके कहा कि ऐ कौम, बिलाशुबा मैं अपने परवरदिगार का पैगाम तुम तक पहुंचा चुका हूं और तुम लोगों को नसीहत की, लेकिन तुम लोग अपनी हरकतों से बाज ना आए। कौम की हलाकत के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ईमान लाने वाले लोगों के साथ
मुल्क शाम की तरफ हिजरत कर गए। कहा जाता है कि आपने फ़लस्तीन के एक शहर गमला पर क़याम किया और फिर मक्का मुकर्रमा चले गए और यहीं आपका इंतकाल हुआ। दोस्तों, एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह ने अपने इस अजाब का गवाह एक ऐसी औरत को बनाया था जो काफिर थी और अपने दोनों पैरों से फालिज थी। जब अल्लाह का अजाब आया तो उसके पैर अचानक ठीक हो गए और वो अपनी बस्ती से सरपट भागती निकली। दूसरे शहर पहुंचकर उसने ये वाकया बयान किया और पानी पिया ही था कि अजाब इलाही इस बस्ती में भी पहुंच गया। इसी तरह कौम का एक आदमी अबू दगाल अजाब नाजिल होते वक्त बच निकला क्योंकि वो हुदूद हर्ब में था, लेकिन जैसे ही वो हुदूद हर्ब से बाहर निकला तो आसमान से एक पत्थर आया और उसे कुचल गया। दोस्तों, कौम समूद अल्लाह ताला की नाफरमानी करके खुद अल्लाह के अजाब को दावत देते हुए खुद अपनी हलाकत का सबब बन गई। इस कौम का जिक्र हमें कुरान मजीद और तमाम अहादीस में मिलता है। सऊदी अरब में कौम समूद की जीती जागती निशानी मैदान सालेह का एक शहर या मुकाम है जो आज के दौर में मैदान सालेह के नाम से जाना जाता है। सामीन कराम, अल्लाह ताला हम सबको फर्मा बरदारों में शुमार होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।